की डेथ एक मिस्ट्री। नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। और शुरुआत साध्वी प्रेमबाईसा की मौत मामले को लेकर, जिसमें कंपाउंडर देवी सिंह से पूछताछ जारी है। कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा और शुरुआत भी यहीं से हुई। और हालांकि अब साध्वी की ये मौत यानी कि डेथ मिस्ट्री कैसे बन गई, इसको लेकर सवाल। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उनकी तबीयत बिगड़ने को लेकर और फिर उनको लगाए गए इंजेक्शन से लेकर हुई, क्योंकि उसी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई है एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले तस्वीर उसी कंपाउंडर की जिससे पूछताछ की जा रही है, जिसका नाम है देवी सिंह। और इसी कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप लग रहे हैं। साध्वी प्रेमबाईसा को गलत इंजेक्शन इसी कंपाउंडर ने लगाया, ये बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी जितने भी आरोप हैं और जितने भी सवाल हैं, सभी खुद सवालों के घेरे में हैं। लेकिन कार्रवाई हो रही है। एफआईआर की फर्स्ट कॉपी, उसी के साथ एसआईटी का गठन। एसआईटी के गठन के बाद एक से ज्यादा इंजेक्शन की बात कहना और भी कई बड़े राज अभी खुलेंगे। फिलहाल कंपाउंडर से पूछताछ जारी है और इस पूछताछ में कई और बड़े राज खुलने की उम्मीद है। और इसी मामले पर एक और बड़ी खबर, जोधपुर में साध्वी प्रेमबाईसा की मौत का मामले में पुलिस एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगा है। 28 जनवरी को तबीयत खराब होने का जिक्र किया गया। तबीयत खराब होने पर कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के कुछ ही मिनट के बाद साध्वी प्रेमबाईसा की हालत बिगड़ गई। 9 मिनट के बाद ही साध्वी की हालत गंभीर हो गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। हालांकि इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और कई बातें हैं जो खुलकर सामने आएंगी, इसका भी इंतजार है। लेकिन उसी के साथ अभी जो जांच पड़ताल की जा रही है, उसमें ये बड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको खुलकर बता रही हैं। 28 जनवरी का मामला, जब साध्वी प्रेमबाईसा की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनको इंजेक्शन लगाया गया। ये जो तस्वीर आप बार बार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही कंपाउंडर है जिसने साध्वी प्रेमबाईसा को इंजेक्शन लगाया था। और अब आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से तुरंत तबीयत खराब हो गई। और तबीयत खराब होने के बाद स्थिति गंभीर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इंजेक्शन लगाने के मात्र 9 मिनट के अंदर ही साध्वी प्रेमबाईसा की हालत गंभीर हो गई। अब ये कौन सा इंजेक्शन था जिसके तुरंत बाद, यानी कि लगभग 7 से 8 से 9 मिनट के अंदर ही साध्वी प्रेमबाईसा की स्थिति गंभीर हो गई। अस्पताल उनको पहुंचाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। ये भी लगातार अपडेट आपको दे दें। पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। मामले में पुलिस एफआईआर में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं। और ये एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार उसी कंपाउंडर की, जिस पर शक की सुइयां घूम रही हैं और जिसको लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वही कंपाउंडर है जिसने गलत इंजेक्शन लगाया। अब लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इस डेथ की जो मिस्ट्री, हम कह रहे हैं कि ये डेथ एक मिस्ट्री बन गई। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इसमें और भी तमाम बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं। फिर चाहे वो साध्वी प्रेमबाईसा का लिखा हुआ खत हो, उनके पोस्ट को डालना, फिर उसको डिलीट करना, उनके वीडियो को वायरल करना, उनके पिताजी की स्टेटमेंट का मैच नहीं होना मौत के टाइम के साथ, ऐसी तमाम चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर भी जांच होगी और बड़ी बारीकी से इस पर जांच की जा रही है। इसीलिए इसी के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है, यानी कि एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी की जांच हो रही है, जिसके लिए तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। और ये लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से साध्वी प्रेमबाईसा की तबीयत बिगड़ी, उनको एक इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई। और उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हालांकि उनको अस्पताल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
तो जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा के निधन के बाद पूरे पश्चिम में, राजस्थान में उनके भक्तों में शोक की लहर है। हर कोई इस मौत से परेशान है, हैरान है। तो वहीं पर एनडीटीवी की टीम लगातार इस खबर पर बनी हुई है और इसी कड़ी में हमारी टीम प्रेम बाईसा की मां की समाधि स्थल जास्ती गांव पहुंची, जहां लोगों ने यह बताया कि अपनी मां के नक्शे कदम पर प्रेम बाईसा चल रही थी और मां अमरू देवी के जाने के बाद उन्होंने भी जास्ती गांव में काफी विकास कार्य करवाए, लेकिन साथ के साथ लोगों के कारण से उनकी कुछ बदनामी भी हुई। और इसी पर जो बातचीत की गई, जो खुलासे हुए, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। कथावाचक प्रेम बाईसा के निधन के बाद एनडीटीवी की टीम पहुंची है जास्ती गांव में, जहां उनकी मां की यह समाधि है। बताया जाता है कि जिस तरह से जो है प्रेम बाईसा की मां यहाँ इस जो जास्ती गांव में आई थी और दसनाथ मठ में है वो सेवा करती थी और गांव में जो है पूजा पाठ करती थी और यहाँ के लोगों को इतना पसंद आया कि उनकी हर बात को वो लोग टालते नहीं थे। अमरूबाई के निधन के बाद अमरूबाई ने पहले ही गांव वालों को बता दिया था कि मुझे यहाँ ही समाधि देनी है। उसके बाद में गांव वालों ने उसी स्थान पर जो है अमरूबाई की समाधि बना दी। लेकिन अपनी मां के गुजरने के बाद में प्रेम बाईसा भी यहाँ आती थी और काफी यहाँ विकास कार्य और चबूतरे और हॉल वगैरह बनाने का काम किया। लेकिन अब प्रेम बाईसा के निधन के बाद जास्ती गांव के लोगों का कहना है कि इसी छतरी के पास में जहाँ अमरू देवी यानी कि प्रेम बाईसा की मां की समाधि है, वहीं पर वो दूसरी समाधि प्रेम बाईसा की भी बनाई। भले ही उनका शरीर जो है यहाँ से दूर है, यानी कि परेऊ में उसको समाधि दे दी गई हो, लेकिन उनकी छतरी इसी जगह पर बनाई जाएगी। लोगों का मानना है कि जिस तरह से माँ के नक्शे कदम पर प्रेम बाईसा चल रही थी और जीव जंतुओं को लेकर, पर्यावरण को लेकर वो हमेशा जागरूक रहती थी और विकास के कार्य में लोगों के साथ जुड़ी रहती थी, ऐसे में उनकी यादों को भुलाया नहीं जा सकेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष फोन लाइन पर हमारे साथ है, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुण, आप जहां मौके पर पहुंचे, उनकी मां जहां पर पहले रहती थी, वहां पर लोगों से आपने बातचीत की है। क्या उनकी इस मौत के साथ उनका पहले से किस तरह का व्यवहार रहा है, कैसे वो रहती थी, क्या उनकी विचारधारा थी, उससे जुड़ी हुई क्या तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं? तो जास्ती गांव के लोगों का कहना है कि वो विदेशों तक जाकर कथा करती थी, यानी कि जो है साध्वी प्रेम बाईसा विदेशों में कथा करती थी और जो पैसा था वो गांव के विकासों में उसने लगाया था और उन्होंने जो हॉल बनाए, चबूतरे बनाए, वहां पर विकास कार्य के पेड़ पौधे लगाए, जीव जंतुओं की सेवा के लिए जो काम किया, यानी कि वो अपने माँ के नक्शे कदम पर चल रही थी। हालांकि जब भी वो यहाँ आती थी तो काफी कुछ विकास करके जाती थी। लोगों ने माना कथा से काफी पैसा कमाया जाता था और वो पैसा उस विकास में लगा रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात की जाए गांव वालों की, तो गांव वालों ने कहा है कि हम निश्चित रूप से जो है उसकी मां की समाधि जो छतरी है उसी के पास उसकी भी हम लोग छतरी बनाएंगे। भले ही उसका अंतिम संस्कार परेऊ में कर दिया गया हो, लेकिन जो है यहाँ पर जो है उसकी छतरी बनाई जाएगी। अरुण, मैं आगे भी आपसे अपडेट लूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये लगातार एक तस्वीर कंपाउंडर की जिस पर आरोप लग रखे। इसके अलावा ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुशांत, आप इस पर लगातार डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, उनके मामा से आपने बातचीत की, लोगों से आप पूछताछ करें, अभी और क्या अपडेट है इसमें? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि इंजेक्शन के ठीक 9 मिनट के बाद साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत गंभीर हो गई, और क्या अपडेट है सुशांत? देखिए, एक तो एसआईटी ने खुलासा किया है शुरुआती जांच में कि डेक्सोना इंजेक्शन के अलावा एक इंजेक्शन और भी दिया गया था। वो दवा कौन सी थी, अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कंपाउंडर जो है देवी सिंह, उनसे पूछताछ की जा रही है और हमारे पास जो एफआईआर की कॉपी है उसमें बाकायदा पिता की तरफ से जो मृग रिपोर्ट अभी तक दर्ज है, अभी तक किसी के खिलाफ किसी भी धारा के तहत एफआईआर नहीं है। इसमें जिन बातों का, जिन तथ्यों का हवाला दिया गया है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। खासतौर पे जो पुलिस ने शुरुआती तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें एफआईआर में लिखा गया है कि कैसे जो कंपाउंडर को फ़ोन किया गया था तो शुरुआती तौर पर उसने तो आने में मना किया, लेकिन उसके बाद फिर से उसको दोबारा सुबह 11:54 पर आश्रम की तरफ से फ़ोन जाता है। कंपाउंडर देवी सिंह ने कहा कि वो अभी नहीं आ पाएंगे, वो अस्पताल में है, चूंकि वो सरकारी सेवा में थे। शाम को 3 बजे आने की बात वो कहते हैं। फिर 5:04 पर फिर से कॉल किया गया
और शाम 5:10 से 15 मिनट के बीच में देवी सिंह आते हैं। साधना कुटी, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये इसी आश्रम में वो आए और यहाँ पर उन्होंने इंजेक्शन दिया डेक्सोना, जिसकी पुष्टि पुलिस कर रही है। एक इंजेक्शन और है और उन्होंने मशीन से उनकी जांच भी की। एक दाहिने हाथ में एक इंजेक्शन लगाया और 3-4 मेडिकल कुछ दवाइयां जो थी, गोलियां, टेबलेट्स वो दिए और 500 रुपए की फीस लेकर वो वहां से चले जाते हैं। इंजेक्शन लगने के 9 मिनट बाद उन साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ती है, वो रोने लगती है, उनकी सांस लेने में उनको अपनी दिक्कत महसूस होने लगती है। वो कहती है कि उन्हें परेशानी हो रही है और उसके बाद फिर वो उनको छींकें शुरू हो जाती हैं और पिता जो हैं, जो उनके गुरु भी हैं, वो उन्हें अस्पताल, उन्होंने कहा कि वो गोद में उठाकर उन्हें गाड़ी में बैठाया और 5:29 पर इसी दौरान देवी सिंह को फोन भी किया गया और इंजेक्शन लगने के बाद जो हालत बिगड़ी इसकी जानकारी उन्हें दी जाती है और अस्पताल में 4 से 5 मिनट के भीतर अस्पताल वो पहुंच जाते हैं और डॉक्टरों ने प्रेक्षा अस्पताल में इलाज शुरू किया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि तब तक उनकी जान जो है वो जा चुकी थी और उसके बाद फिर पूरा जो बोर्ड है वो गठित किया जाता है और पोस्टमार्टम किया जाता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। आप कहाँ से आए? मैं पालगांव से। जी, बताइए। ठीक है सुशांत, पहले आप अपना सवाल ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई पर आपसे जानकारी लेंगे। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम अभी ये चल रहा है, साध्वी प्रेम बाईसा का दुखद जो निधन हो गया, आप लोग इस पूरे इलाके में तमाम जो लोग हैं उनको इस बात का बहुत अफसोस है। आप कभी आए हैं आश्रम उनके? लेकिन आपने सुना है उनके बारे में? हाँ, हुनियो तो आवे वीडियो में आवे तो हुनियो के वीडियो में आवे एक भाई जी जे આપણે डॉक्टर लाया गोली दीन गोटो दुखन डूगोन इन वास्ते मैं तो हुनी सा के भाई बाप जी रे देखो के उठो डॉक्टर लाया गोली दीन हुई दीन फिर सपकन लेगा फांसा लाया फिर फांसा लेगा आई हुनी। लेकिन दुखद हुआ जो भी हुआ वो दिहोने के घंटे रहियो आई सुनो कोई वीडियो में कोई और दूध कौन कहे। स्थानीय भाषा में कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बताया, इनके पास इंफॉर्मेशन आई है उसी की बात कर रहे हैं। आप यहीं के? मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं पाल गांव का निवासी हूँ। हमारे फार्म हाउस है। 1 साल पहले 13-14 महीने पहले यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। इस बाबा रामदेव जी आया, हम ही आए थे। 7 दिन भागवत कथा चली और भाई साहब 7 दिन तक यहाँ प्रदर्शन किए। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से लोग बसें भर के 4-5 हज़ार डेली खाने होते थे यहाँ पर। 7 दिन तक सुबह शाम अलग अलग लोग। शादी एक बहुत ही अच्छी। यहाँ के इस इलाके से के लोगों के साथ कैसा जुड़ाव था? बहुत अच्छा था। कोई मन मुटाव नहीं था। इसके ये तो बाड़मेर के रहने वाली थी गिडा की, मतलब प्रेम था। यहाँ पर मकान के उद्घाटन बाबा रामदेव आए थे, बड़े बड़े संत आए थे शंकराचार्य से। हम ही पाल के निवासी हैं। उस कथा में जब उद्घाटन हुआ तब उसका हिस्सा बने थे? हाँ, उस मैं आया था, 7 दिन आया था लगता कथा सुनने। मैं पाल साध्वी बाईसा से मिले साथ, बड़ी अच्छी प्रदर्शन, बहुत बढ़िया, कोई शिकायत नहीं थी हमें। ये कैसे हुआ घटनाक्रम, कैसे नहीं हुआ वो तो भगवान ही जाने। लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, दुखद हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे ऐसे मतलब समाज के धर्म के आगे एक चिंता की बात है। बिल्कुल। और ये देखिए, मैं एक बार जो तस्वीर दिखा रहा था फिर से आपको दिखा दूं। पुलिसकर्मी अभी भी यहाँ पर तैनात हैं और बाकायदा इनकी ड्यूटी इस बात को लेकर है कि जो ये जनजीव सेवा कल्याण संस्थान आश्रम का नाम है, साध्वी बाईसा का, उस आश्रम को पूरी तरीके से सीज किया गया है। और ये एक गाड़ी जो खड़ी है, आप देखिए, इस गाड़ी में वो तमाम होर्डिंग है साध्वी प्रेम बाईसा के, जो किसी कथा में जब वो जाती थी, किसी कार्यक्रम में वो जाती थी तो वहाँ पर लगाए जाते थे। लेकिन पिछले 3 दिनों से पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है इस इलाके में भी। और लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनकी जो भावना है, जो इमोशन है, वो साफ दिख रहे हैं। एक बार मैं कैमरामैन जसरात से कहूँगा कि अंदर की एक तस्वीर भी दिखाए कि यहाँ पर अब फिलहाल किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा है। ये आश्रम का वो दरवाज़ा जहाँ से एंट्री की जाती थी, एक ये बाहर का कमरा है। हालांकि अभी
दो जोड़ी चप्पल, जिसमें एक लेडी चप्पल भी है, एक जेंट्स चप्पल यहाँ पर पड़ी है। ये उसके बाद से चूंकि कोई नहीं गया है तो लिहाजा अब पूरी तरीके से आवाजाही यहाँ पर लोगों का आना जाना पुलिस ने रोक दिया है। यहाँ पर शुरुआती जो साक्ष्य जुटाए जाने थे वो जुटाए गए हैं और ये कहा गया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों के लिए वायर जो है अब वो लगाई गई थी, लेकिन कैमरे नहीं लगाए जा सके थे। क्यों नहीं लगाए जा सके, इसके पीछे वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन 12 महीने पहले एक बड़े धूमधाम तरीके से, भव्य तरीके से, करीब 7 दिनों का सेलिब्रेशन चला था, कथा हुई थी। देश भर से जो बड़े नाम हैं, शंकराचार्य जिनमें हैं और बाबा रामदेव जो हैं, स्वामी रामदेव, वो भी यहाँ पर आए थे। और इस पूरे इलाके में, अब इस इलाके के आसपास के अलावा बाड़मेर और दूसरी जगह के लोग भी आए थे और बाकायदा 7 दिनों तक कथा का वाचन हुआ था। और उसके बाद से पूरी तरीके से साध्वी ने, प्रेम बाईसा ने अपना जो डेरा है वो इसी आश्रम में बना लिया था। यहीं से वो अलग अलग जिलों में जाती थी कथा करने के लिए और वापस लौट कर आती थी। लेकिन बुधवार की शाम जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उसने हर किसी को सकते में डाल दिया है और उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कंपाउंडर की भूमिका को लेकर। क्या इंजेक्शन जिस तरह से दिया गया उससे गड़बड़ी हुई या कोई और वजह थी? तो पुलिस सारे पहलुओं की अभी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। जब तक एफएसएल रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक जो कारण है मौत का उसके बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सुशांत, इसमें कई तरह के सवाल जुड़े हुए हैं क्योंकि लगातार एनडीटीवी ने और आपने भी लोगों से बातचीत की है जिसमें उनके नाखूनों का रंग नीला पड़ गया या उनका हाथ नीला पड़ गया, इसका जिक्र हुआ है। इसके अलावा एक पोस्ट है जिसको डिलीट किया गया, फिर पोस्ट किया गया, उसके अलावा उनका वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर सवाल उठते रहे। सुशांत, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए मामला बहुत आसान नहीं लगता। लेकिन सुशांत, आपने जब लोगों से बातचीत की है तो क्या उनको लेकर लोगों का कहना है? मतलब किस तरह से वो रहती थी, क्या उनकी विचारधारा थी? जिस तरह से वीडियो के माध्यम से उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है कि उस पर लोगों की क्या राय है? मतलब उसको लेकर बातचीत हुई, उसके अलावा उनकी तबीयत एक वजह बताई जा रही है। तो ये हर एंगल है जो जुड़े हुए हैं, उसको लेकर किस तरह की स्टेटमेंट लोगों की आ रही है? देखिए, सभी की जो राय है वो यही कि बहुत दुखद हुआ, नहीं होना चाहिए था। एक साध्वी बहुत कम उम्र में जो लोकप्रियता जिन्होंने हासिल की अपनी कथा, अपनी वाचन शैली से, जो सनातन के प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी, बाल्यकाल से, बचपन से ही वो धर्म की शिक्षा ले रही थी भक्ति भाव में और पूरी एक लेगेसी वो कैरी कर रही थी। बाकायदा उनकी माँ जो थी वो भी इसी भाव के साथ सक्रिय रही जितना उनका जीवन रहा। लेकिन उसके बाद वो 4-5 साल की उम्र से उन्होंने पूरा एक तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया था सनातन के लिहाज से। तो सभी की जो राय है वो राय तो यही कि बहुत दुखद हुआ। लेकिन अब जोधपुर के लोगों की, बाड़मेर के लोगों की, बालोतरा के लोगों की एक ही मांग है कि इस मामले में जो जांच है वो तह तक जानी चाहिए, कि सच सामने आना चाहिए कि मौत की वजह क्या रही। क्या किसी को एक इंजेक्शन देने से मौत हो सकती है? ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और अगर इंजेक्शन की वजह से मौत हुई है, जिस अगो रिपोर्ट में पता चलेगा, तो क्या उसके पीछे मंशा क्या रही। हालांकि पुलिस कंपाउंडर से पूछताछ कर रही है, देवी सिंह से, लेकिन आश्रम से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ होगी और पूछताछ उनके पिता से भी, वीरमनाथ से भी की जाएगी। और अभी सुशांत, एक मुख्य कड़ी और है जो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसको सुरक्षित रखा गया है। और सुशांत, उम्मीद माने कि उससे भी जो ये डेथ मिस्ट्री बन गई है उसको लेकर पिक्चर काफी हद तक क्लियर होगी। बिल्कुल, सारा दारोमदार उसी रिपोर्ट पर होगा, एफएसएल रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और ये स्पष्ट होगा कि स्टमक में क्या गया है, किसके सेवन से जो है उनकी श्वास नली जो है वो अवरुद्ध हुई, जो दिल ने काम करना बंद कर दिया, क्या वजह रही है। क्या कोई इंजेक्शन था, क्या कोई दवाई थी, केमिकल था, या कोई जहरीली वस्तु उनको दी गई, या कोई साइलेंट अटैक उनको आया था। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अलग अलग थ्योरी के आधार पर ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी जल्दबाजी होगा किसी भी नतीजे पर पहुंचना। आरोप प्रत्यारोप ठीक है। सुशांत, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। लेकिन इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का मामला, जिसमें आश्रम के बाहर मिले 2
अस्थालाइन की सीसी। अब देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दें कि किस तरह से यहां प्रेम बाइसा को अस्थमा था, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है, क्योंकि जानकारी मिल रही है अब जब कार्रवाई हुई है तो उसमें अस्थालाइन की शीशी मिली है और उसी के साथ अस्थमा के मरीज जो कई बार डेक्सोना इंजेक्शन उनको दिया जाता है, इसकी भी बात कही जा रही है। डेक्सोना स्टेरॉइड है जो फेफड़ों की सूजन कम करता है, सांस की नालियों को खुलने में मदद करता है, ज्यादा मात्रा में हो सकता है ये घातक, ये भी बात आ रही है। देखिए ये जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रखे हैं, क्योंकि पहली तो उस कंपाउंडर की पिक्चर हमने दिखाई जिसकी वजह से कई सवाल और कई आरोप उस पर लगे। अब ये दूसरी तस्वीर जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ साध्वी प्रेम बाइसा जिनको अस्थमा था, ये बड़ा सवाल बन गया है क्योंकि आश्रम के बाहर से ये शीशी मिली है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार, इसका इस्तेमाल अक्सर वो पेशेंट करते हैं जिनको अस्थमा होता है। डेक्सोना स्टेरॉइड की शीशी, फेफड़ों की सूजन कम करना, सांस की नालियों को खोलने में मदद करना। हालांकि यह भी माना जाता है कि अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो यह घातक भी हो सकता है। अब कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत का मामला, जिसमें ये एक और तस्वीर सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इसको लेकर भी सवाल बरकरार है। अब सुशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अब सुशांत देखिए एक और पिक्चर अब सामने आ गई है, आश्रम के बाहर से एक शीशी मिली है जिसका इस्तेमाल अक्सर अस्थमा के पेशेंट करते हैं। अब इस एंगल को भी क्या साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत से, उनकी हालत से जोड़ा जा सकता है सुशांत? बिल्कुल, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि जो कंपाउंडर था वो पिछले कुछ सालों से उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। वो अगर उनको अस्थमा की दिक्कत थी या श्वास नली में किसी तरह की परेशानी थी, तो जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये अस्थमा से जुड़ी हुई दवा की तस्वीर इसी आश्रम के बाहर की बताई जा रही है। तो फिर क्या वो डेक्सोना इंजेक्शन पहले ले चुकी थी? अगर ले चुकी थी तो फिर इस बार डेक्सोना इंजेक्शन के सेवन से कैसे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी शुरुआती तौर पर जो पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कॉज ऑफ डेथ जो है वो साफ नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी छोटी आंत, बड़ी आंत जो है उसमें लाल निशान पाए गए हैं, लेकिन ये क्या शरीर में किसी तरह का कोई केमिकल ऐसा गया जिससे उनकी डेथ हुई, क्या वो कोई जहरीला पदार्थ था, ये सारी पड़ताल एफएसएल रिपोर्ट के जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। और जैसा कि मैं कह रहा था कि विसरा रिपोर्ट जो है उसकी भी जांच अभी आ जाए, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये तो है कि उनको श्वास की परेशानी पिछले कुछ समय से थी, और जिस तरीके से हम सुबह बात कर रहे थे उनके मामा से, वो भी बता रहे थे कि वो परिचित तो थे कंपाउंडर, लेकिन उनकी भूमिका जरूर सवालों के घेरे में है कि कैसे जब वो इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद अचानक से उनकी तबीयत जो है साध्वी प्रेम बाइसा की खराब हो जाती है। लेकिन सुशांत अभी मामला और पेचीदा हो गया, क्योंकि अगर हम इसका जिक्र कर रखे हैं कि उन्हें इस तरह की कोई परेशानी थी, और जैसे कि ये कंपाउंडर की ओर से बताया भी गया है कि वो पहले भी इस तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल कर चुकी हैं, डेक्सोना का इंजेक्शन ले चुकी हैं, तो कहा जाता है कि अगर ओवरडोज हो जाए तो ये जान के लिए घातक भी हो सकता है। तो अब इसके बाद ये और मुश्किलें खड़ी हो गई हैं जांच टीम के लिए कि कैसे पता लगाएं। देखिए अभी मुश्किलें इस लिहाज से हैं कि सारी कड़ियां जुड़ जाएं। जो बयान अभी पुलिस जुटा रही है, चाहे वो कंपाउंडर हो, डॉक्टर को भी नोटिस दिया गया है, और तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं तो ये भी पता चले, खास तौर पे अगर रिपोर्ट आएगी तो उससे साफ हो जाएगा कि उनको श्वास की परेशानी थी क्या, अस्थमा की कोई दिक्कत थी क्या। और डेक्सोना इंजेक्शन चूंकि ये स्टेरॉइड है, फेफड़ों की सूजन को कम करता है, सांस की नलियों को खोलने में मदद करता है, लेकिन क्या ये ज़्यादा मात्रा में लेने से किसी तरह की परेशानी है वो बढ़ा सकता है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि डॉक्टर अभी इस बारे में कह रहे हैं कि डेक्सोना से किसी की जान नहीं जा सकती, लेकिन डेक्सोना के साथ अगर कोई दूसरी ऐसा कोई पेन किलर आपको दिया गया हो जो केमिकल इन्फेक्शन आपको उससे हो, परेशानी हो, तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि पूछताछ में कंपाउंडर ने ये तो कबूल किया है कि उन्होंने मल्टीपल इंजेक्शन दिए थे, तो दूसरे इंजेक्शन क्या थे, उनकी प्रकृति क्या थी, ये सारी बातें ऐसी हैं जिनकी पुलिस तहकीकात कर रही है, और ये सारी रिपोर्ट ही कंक्लूड करके ये साफ
कर पाएगी कि मौत की वजह एफएसएल रिपोर्ट आए, विसरा रिपोर्ट आए, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर उनको पिछले 4-5 साल से वो संपर्क में थे और ट्रीटमेंट अगर वो कर रहे थे तो निश्चित रूप से श्वास की परेशानी बिल्कुल। और सुशांत, देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि आश्रम के पास दवाइयां मिली हैं जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जा रही। सुशांत, जब हम इंजेक्शन का जिक्र कर रखे हैं तो उन्होंने सबसे पहले नॉर्मल इंजेक्शन लगाया है या बुखार फीवर था उसका इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मल्टीपल इंजेक्शन का जिक्र इसमें किया गया। तो आखिर पूरी जानकारी पहले खुलकर क्यों नहीं दी गई, एक ये बड़ा सवाल। और सुशांत, दूसरी बात ये भी कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, जांच की जा रही है, क्या उनके जितने भी उनके साथ जो रहते थे या उनके आश्रम के जो लोग हैं कोई भी खुलकर आगे आने के लिए एक भी सदस्य सामने नहीं आया, या फिर जांच के दायरे के अनुसार ही आगे आकर बोला जाएगा? देखिए, अभी जो तमाम लोग हैं आश्रम से जुड़े हुए वो नहीं सामने आ रहे हैं। उनके पिता ने जरूर अपनी बात कही थी, उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे इंजेक्शन के बाद ही जो है तबीयत बिगड़ी। तो सीधे सीधे उनका आरोप कंपाउंडर पर था। लेकिन आश्रम के भीतर क्या चल रहा था इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। आश्रम में अभी यहाँ पर बात करने के लिए कोई नहीं है और जो आश्रम में रहने वाले तमाम लोग हैं वो भी कैमरे के सामने नहीं आ रहे। पुलिस का जो जांच का दायरा है उस दायरे में जरूर वो आएंगे और उनसे बात होगी, पिता से बात होगी, आश्रम में रहने वाले तमाम लोगों से बात होगी, कंपाउंडर से पूछताछ चल रही है। लेकिन सारी कड़ियां जब जुड़ जाएंगी तब ये साफ होगा कि इसी आश्रम में ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से साध्वी प्रेम बाइसा की जान चली गई। लिहाजा थोड़ा इंतजार अभी करना होगा, लेकिन एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो धीरे धीरे पुलिस उनको जोड़ने की कवायद में जुटी है। ठीक है सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं और आगे आपसे कुछ और सवाल लूंगी, उसकी भी जानकारी, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे जिसमें ये बड़ी तस्वीर इस मामले से जुड़ी हुई आस्थालाइन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आस्थालाइन की शीशी का राज क्या है, ये प्रश्न चिन्ह इसलिए बन गया क्योंकि आश्रम के बाहर से शीशी पाई गई है। उसी के साथ दूसरी जो बड़ी तस्वीर है वो है एफआईआर की कॉपी जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसके अलावा तीसरी तस्वीर कंपाउंडर का कबूलनामा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कबूलनामा इस बात को लेकर कि पहले एक नॉर्मल इंजेक्शन की बात की जा रही थी, लेकिन अब यही कंपाउंडर मल्टीपल इंजेक्शन देने की बात कह रहा है, यानी कि 1 से ज्यादा इंजेक्शन साध्वी प्रेम बाइसा को लगाए गए थे। और उसी के साथ कुछ और बड़ी चीजें हैं जो खुलकर सामने आ रही है। फिलहाल किसी भी चीज पर स्पष्ट रूप से कहना तब तक संभव नहीं है जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती या इस बात को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती। लेकिन ये सुशांत तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को और पेचीदा बना रखी है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक जब नई चीज मिल रही है, कोई नई तस्वीर सामने आ रही है, वो इस पूरे मामले के साथ इस मामले को और ज्यादा गंभीर और सुलझाने के बजाय उलझा रही है। ऐसा लगता है क्या सुशांत? बिल्कुल, मामला पेचीदा तो है। देखिए, आप एक साध्वी का अचानक इस तरीके से निधन हो जाना, जब वो 23 साल की उम्र उनकी है और वो लगातार कथा वाचन का काम कर रही थी जिसमें सबसे ज़्यादा काम बोलने का ही होता है। ऐसे में अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो इस दुनिया से चली जाती हैं। उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। तो मामला पेचीदा तो है ही, क्योंकि इसकी कड़ियाँ 1 साल पहले पिछले साल 2025 में जुलाई के उस वीडियो से भी जोड़कर देखी जा रही है जिसमें कुछ ऐसे 3 या 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी जिन्होंने वो वीडियो बनाया था। हालांकि ये कहा गया कि वो साध्वी प्रेम बाइसा जब वहाँ पर आश्रम में दूसरे आश्रम में रहती थी तो वहाँ पर वो पढ़ाई के लिए या मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर सीसीटीवी रखा गया था और उसी का मिसयूज़ किया गया और उसी में कुछ एडिटेड करके वो वीडियो जारी किया गया और उसके बाद फिर अफवाहों का दौर शुरू हुआ और उसकी कड़ियाँ भी एक तरीके से पुलिस जोड़ने की या खंगालने की कोशिश कर रही है। तो बहुत सारे सवाल तो हैं। सवाल तो ये भी पूछा गया कि कैसे वीरमनाथ जो उनकी पत्नी थी उनका भी निधन हुआ, उनको भी एक तरीके से रहस्यमयी तरीके से, जैसा लोग कह रहे हैं यहाँ पे स्थानीय जो चर्चाएं हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वीरमनाथ या परिवार की तरफ से कोई ऐसा आरोप नहीं है।
तो जनमानस में कई तरह की कहानियां यहाँ पर है और अपने अपने तरीके से लोग जो हैं सवाल भी खड़े कर रहे हैं और मामले की जांच सीबीआई तक पहुंच गई थी। कल रात को कुछ लोग मिले थे जो आरएलपी पार्टी से थे, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब वो ये कह रहे थे कि कैसे इस मामले में अगर सच सामने नहीं आए तो फिर नार्को टेस्ट होना चाहिए, सभी का, पिता का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर पुलिस पूछताछ कर रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आमने सामने बिठा के जो पूछताछ होगी उसमें सामने आएगा, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यही ये पता चले कि क्या जो जान गई है, निधन जो हुआ है, उसकी वजह क्या रही, और उसके लिए हमें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। बिल्कुल रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। सुशांत, आप बने रहिए। देखिए, तस्वीरें भी लगातार दिखा रखे हैं और कई तरह के सवाल इस मामले से जुड़े हुए हैं। सुशांत, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है, अभी कंपाउंडर से पूछताछ जारी रहेगी, क्योंकि कंपाउंडर के जो परिजन है वो भी सवाल उठा रखे थे कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, वो खुद जानकारी देने के लिए पुलिस के बाद गए थे, बावजूद उसके उनको वहां पर रोक कर रखा गया। तो अभी ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा सुशांत? देखिए, सबसे बड़ी जो कड़ी इस केस की वो कंपाउंडर ही है, क्योंकि उनके इंजेक्शन देने के बाद ही तबीयत बिगड़ी थी और जो मृग रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें इस बात का हवाला दिया गया है। तो सबसे पहले तो पूछताछ उनसे ही जरूरी है और उनसे 2 बार पूछताछ हो चुकी है, तीसरी बार आज पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में उन्होंने कबूल किया फाइनली कि वो मल्टीपल इंजेक्शन थे। तो अब ये पता लगाया जा रहा है कि इंजेक्शन वो कौन सा था, वो क्या कोई पेन किलर था या फिर वो कहाँ से वो लाया गया था, वहाँ का नंबर क्या है। और बड़ी बात ये कि पुलिस इसके अलावा अस्पताल को नोटिस दे चुकी है, वहाँ के सीसीटीवी मंगाए जा रहे हैं, वहाँ का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है और इस आश्रम से जुड़े हुए कंपाउंडर, डॉक्टर, यहाँ तक कि उनके पिता भी, सभी के बैंक ट्रांजैक्शन भी खंगाले जा रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, उनकी फ़ोन कॉल डिटेल खंगाली जा रही है और यहाँ तक कि क्या हाल के दिनों में किसी प्रकार की कोई संपत्तियाँ उन्होंने खरीदी है, उनकी ITR इनकम टैक्स जो भरा जाता है वो भी चेक किया जा रहा है। तो पुलिस सारे पहलुओं को खंगालने में जुटी है ताकि कड़ियाँ आपस में जुड़ें और सच जो है वो सामने आ सके। बिल्कुल, सबकी कोशिश यही है कि सच सामने आ सके। सुशांत, आप इस पर नजर बनाए रखिए, मैं लगातार अपडेट आपसे लूंगी। लेकिन एक बार NDTV के पास जो तमाम तस्वीरें इस मामले से जुड़ी हुई सामने आई हैं वो लगातार अपने दर्शकों को दिखा रखे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये तमाम तस्वीरें इस पूरे मामले की मुख्य कड़ी है। चाहे वो जो ये आप शीशी देख रखे हैं, अक्सर जो अस्थमा के मरीज होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसने कहीं ना कहीं इस मामले में और तमाम सवाल जोड़ दिए हैं कि क्या वाकई में कहीं इसके ओवरडोज या फिर इसके साथ कुछ और मल्टीपल दवा लेने की वजह से तो नुकसान नहीं पहुंचा। उसके अलावा FIR में चौंकाने वाले खुलासे वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है। कंपाउंडर, इस पूरे मामले को लेकर कबूलनामा कंपाउंडर का 1 से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल इंजेक्शन देने की बात, और उसके अलावा तबीयत बिगड़ी तो उस वक्त क्या किया गया, आश्रम के अंदर क्या हुआ, इसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई। और बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी आश्रम से कोई भी एक भी उनका सदस्य या फिर उनके साथीगण इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। अब बड़ी बात यह कि जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो आश्रम के सदस्य भी इस जांच के दायरे में आएंगे, उनकी ओर से इस पर क्या कहना है ये भी देखना होगा, क्योंकि उनके जो पिछले समय का हालांकि एक वीडियो जिसका जिक्र उसके अलावा उनकी ओर से किया गया पोस्ट या फिर वो लेटर उनकी तरफ से लिखा भी गया या नहीं, उसको लेकर भी जांच होनी है। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार तमाम सवाल जुड़ रखे हैं, ये मामला तूल भी पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी चुनौती यहाँ पर इस वक्त जांच टीम के लिए है, यानी कि SIT का जो गठन किया गया है उनके लिए हर चीज को बारीकी से देखना और उसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट दिए जा रखे हैं और तमाम चीजें जो आश्रम के अंदर या बाहर से मिल रही हैं उन तमाम चीजों पर हर एंगल से जांच की जाएगी, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना कि ये डेथ है या फिर इसके लिए कोई साजिश रची गई। तो लगातार NDTV की नजर इस पूरे मामले पर और हमारे संवाददाता, हमारी टीम अलग अलग जगह पर पहुंचकर लोगों से बातचीत भी कर रही है। NDTV की टीम साध्वी प्रेम बाइसा के आश्रम के बाहर पहुंची है और जहां से उनकी माता, चलिए अब डॉक्टर अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। अशोक जी, आपका स्वागत है NDTV में। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो साध्वी प्रेम बाइसा का मामला है इसमें जो प्रथम दृष्टया आपने देखा क्या था?
देखिए, उसमें कोई इंजेक्शन की बात हो रही है, जी तो इंजेक्शन कौन सा है, डिटेल्स आप बताएंगे क्या? डेक्सोना बताया गया है जो मेरे को जानकारी मिली है। हेलो, अशोक जी, इसमें जिक्र हो रहा है डेक्सोना इंजेक्शन जिसका इस्तेमाल किया गया था। जरा सबसे पहले इसको लेकर बताइए कि कब इसका इस्तेमाल होता है, क्या क्या इसके फायदे रहते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? अशोक जी, डेक्सोना इंजेक्शन हाँ। डेक्सामीथासोन होता है जो डेक्सोना के नाम से, ट्रेड नेम से आता है, कमर्शियल नेम से आता है। जी तो वो तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है, जी वो कई चीजों में दिया जाता है, अस्थमा में भी दिया जाता है और किसी चीज की रिएक्शन हो उसमें भी दिया जाता है और कई चीजों में काम में आता है। ये इमरजेंसी मेडिसिन है, लाइफ सेविंग, डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है, वैसे नहीं लिया जाता है। और डॉक्टर साहब, क्या मतलब इससे ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे तबीयत बिगड़ जाए या जान को खतरा हो? नहीं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये कारण देखना पड़ेगा। इसकी वजह काय के लिए लिया गया, ये क्यों लिया गया, ये इसके डिटेल्स अगर आपके पास हो, मेरे पास नहीं है इस समय, मैं रास्ते में हूँ कहीं, जी तो डिटेल्स अगर हो तो क्योंकि इंजेक्शन कोई ये नशे का नहीं है, डेक्सोना इंजेक्शन नशे में नहीं लिया जाता। तो डेक्सोना क्यों लिया गया, क्या बीमारी थी उसको, ये सामने कुछ आ रहा है क्या? कई चीजों में लेते हैं इसको, ये इमरजेंसी मैनेजमेंट में काम में आता है, कोई ड्रग रिएक्शन है या कोई और रिएक्शन है उसमें लेते हैं, और ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है डेक्सोना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज क्लियर कर लीजिए, अगर डॉक्टर इसको सजेस्ट भी करते हैं तो एक समय में कितना इसका डोज लिया जा सकता है, मतलब उसको लेकर जरा एक बार जानकारी दीजिए। देखिए, उसमें एक एम्प्यूल जो आएगा, ये वाइल आती है इसकी यूजुअली डेक्सोना की, उसमें एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है पूरा। कितनी वजन कितना है इस पर डिपेंड करता है। अगर वेट नॉर्मल होगा, जो एज बताई जा रही है, तो उसमें एक इंजेक्शन दिया जा सकता है। ठीक है अशोक जी, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अभी क्योंकि ये डिटेल सामने नहीं आई है कि किन परिस्थितियों में इंजेक्शन दिया गया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं जब इस इंजेक्शन के इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, कॉमनली जो इस्तेमाल होता है, ड्रग रिएक्शन है, कोई किसी चीज की रिएक्शन हो गई है, एलर्जी किसी सीवियर हो रही है, उस कंडीशन में देते हैं, या किसी को अस्थमा का अटैक पड़ गया है तो उस कंडीशन में देते हैं। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर अभी इंजेक्शन किन परिस्थितियों में दिया गया ये बहुत जरूरी है, और सुशांत भी लगातार हमारे साथ बने। सुशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अभी एनडीटीवी की लगातार नजर इस मामले पर है, कई बड़े खुलासे हो रखे हैं, उसकी एक एक तस्वीर लगातार आपको दिखा रखे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन यहां इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।